चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। यार मैंने कहा चलो वॉइस मेकओवर तो बहुत कर लिया, आज ऐसे ही बोलते हैं ना। आपको लाते हैं एक नए दोस्त से जो पाकिस्तान से आया है और आपको दिखाते हैं आज क्या क्या हमारी रूटीन चलती है सारा दिन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखें जी, हमारे नए दोस्त पाकिस्तान से आए हैं। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक भाई, आप सुनाए। मैं ठीक। कब आए हो? मैं 2 दिन हुए हैं भाई। सुनाओ, फीलिंग शीलिंग ठीक आ रही हाँ, है? बहुत अच्छी बहुत अच्छा वेदर है। ये देखें जी, भाई हमारे वेट कर रहे हैं हमारा और हम ब्लॉग बना रहे हैं। बहुत अच्छा सीन है। हाँ, ये जी भाई नए नए आए हैं तो हमने थोड़ा इनको तसल्लियाँ दी है, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे ये चीज़ें चलती है तो घबराना नहीं है, क्योंकि हम भी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ हुए। हाँ? हम नहीं घबराते, न्यूजीलैंड ऐसा है। लगा कैसा जो इवेंट? नहीं, बहुत अच्छा लगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? किचन में आके आपको पता है वही हमारी रूटीन, हमने नाश्ता गर्म करना है, खाना अपने लंच वगैरह बनाने हैं और फिर निकलना है यहाँ अपने काम के लिए। ये देखें। हाँ भाई, तैयार श्यार हो गए हो? हाँ भाई, तो हो गए हैं तैयार। चलो अभी रेडी हो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है। सारा दिन गुजारने के बाद यार आखिरकार हमें वो बंदा मिल ही गया। हमने कहा चलो जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? बहुत बढ़िया है। आप बताओ कैसे? मैं ठीक ठाक। आप बताएं, ज़रा इंट्रो कराएं ना अपना। मेरा नाम अंतर है और मैं 2014 में आया था यहाँ स्टूडेंट वीज़े पे। अच्छा, मतलब अकेले आए थे या फैमिली भी आपके साथ आई थी? अकेला आया था। अकेले आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह भैया। तो कैसा टाइम गुजरा है आपका? यानी कि इतना तो टाइम, हमें तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है। आपका कैसा गुजरा टाइम? पहले तो लाइफ हार्ड होती है, कहीं भी अच्छा। चल जाए, है ना। तो मैं 2014 में आया जहाँ स्टूडेंट वीज़े पे। बहुत स्ट्रगल की, 2 साल की पढ़ाई की, साथ साथ 20 आवर्स काम भी किया। तो उसके बाद खेतों में काम किया, प्रूनिंग का काम किया, कीवी फ्रूट का काम किया, सिक्योरिटी की जब जॉब आप की। स्टूडेंट वीजे पे थे तब यानी कि ये सारे काम किया आपने? बहुत काम किया, हाँ। तो सवेरे 5 बजे उठ जाता था, शाम को 10-11 बजे सोता था, क्योंकि फीस भी भरनी थी। हाँ, ये देखो लाइफ तो हार्ड होती है स्टूडेंट की। बहुत बहुत हार्ड होती है, क्योंकि अपने माँ बाप को बोल नहीं सकते भी मेरे को पैसे चाहिए, सही बात क्योंकि है। उन्होंने तो बहुत पहले ही लगा कर भेज दिया जहाँ। तो आई वॉज वर्किंग हार्ड एज फॉर फर्स्ट 2 years। उसके बाद फिर आप परमिट पे आ गए, वर्क परमिट। फिर उसके बाद वर्क परमिट पे आया। उसके बाद जॉब की, पीआर बनी मेरी। पीआर होने के बाद जो मैंने पढ़ाई की उसका फिर। अच्छा 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 अच्छा, तो अच्छा यार ये बताओ, अगर न्यूजीलैंड में जब हम आते हैं, मतलब कोई भी बंदा पाकिस्तान से या इंडिया वगैरह से कहीं से भी आता है, तो मतलब हमें यहाँ पे आते साथ सबको होता है कि यार मैंने गाड़ी लेनी है अच्छी सी, ठीक है। अब गाड़ी लेने के लिए जारी बात है, यहाँ बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला नहीं सकते। पाकिस्तान वगैरह तो है नहीं कि मतलब आप गाड़ी के जगह चले जाओ 1000-1500 जुर्माना होगा, उसके अलावा मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ बहुत इफेक्ट है इस चीज़ का। मतलब अगर कोई बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाए, कितना जुर्माना होता है यहाँ पे? पहली का तो चला ही नहीं सकते। अच्छा, अगर कोई चलाए पकड़ा जाए फिर तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके सिस्टम में चढ़ मतलब जाती वीज़ा है। ब्रीच कर देता है वो अपना? वीज़ा भी फिनिश हो जाता है और उसको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इतना बड़ा क्राइम है कि अगर आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाओ तो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा क्राइम है। तो अगर कोई वहां से लाइसेंस लेके आता है जिसके पास पाकिस्तानी इंडियन लाइसेंस है, तो यहाँ कैसे गाड़ी चला सकता है वो? जिसके पास पाकिस्तान और इंडिया का लाइसेंस है वो 1 साल तक गाड़ी चला सकता है बिना न्यूजीलैंड के लाइसेंस मतलब के। वहां से इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के यहाँ पे गाड़ी चलाएगा फिर वो इंटरनेशनल भी नहीं, वो पाकिस्तान वाली चलेगा ना। अच्छा अच्छा, वो भी चल जाता है यहाँ पे? वो चलता है, वो 1 साल तक चलता है। अच्छा यार, यहाँ पे एक और चीज़ भी है। अगर आप जाए ना यूके वगैरह चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो लाइसेंस होता है ना आपका, वो इंटरनेशनल कन्वर्ट कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे शायद ये है कि लाइसेंस चल जाते हैं ये चीज़ें। वो चल जाता है। अच्छा 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 अच्छा, वाह भाई वाह। हम्म। और क्या कहते हैं इसका, तो मतलब यहाँ पे अगर जब बंदा आ जाता है तो उसको फिर लाइसेंस कैसे बनवाना पड़ता है यहाँ पे? उस अगर लाइसेंस को आप कन्वर्ट हो जाता है या कुछ इस तरह? अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है हाँ। तो वो उसको आपको कंप्यूटर पर बैठकर थ्योरी करनी पड़ती है। तो 34-35 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, उनको पास करना पड़ता है। फिर आपको रिस्ट्रिक्टेड दे देते हैं। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड दे देते हैं? अगर पाकिस्तानी लाइसेंस जो इंडिया का उसको कन्वर्ट करके रिस्ट्रिक्टेड दे देते हैं? रिस्ट्रिक्टेड दे देते हैं। ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको लर्नर से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब जीरो से स्टार्ट करना जीरो से पड़ता है? स्टार्ट उसकी करना। कितना मतलब टाइम लगता है लर्नर से आपको ऊपर जाने तक? पहले तो आपको थ्योरी देनी पड़ेगी। ठीक है। वो तो उसमें दूसरे में भी देनी पड़ती है, दोनों में देनी पड़ती है थ्योरी। तो अगर थ्योरी देनी पड़ती है तो 6 महीने तक वो वैलिड रहता है। उसके बाद आपको थ्योरी के बाद क्या होता है? प्रैक्टिकल देना पड़ता है। प्रैक्टिकल मतलब ये है कि कोई इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठेगा तो तभी आपसे टेस्ट लेगा? हाँ बिल्कुल। और इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है? 6 महीने लगते हैं।
6 महीने मतलब आपने अगर लर्नर से स्टार्ट करना है हाँ लर्नर से स्टार्ट करना है तो आपको यार, रिस्ट्रिक्टेड में बड़ा टाइम लग जाता है फिर तो 6 इससे भी ज़्यादा लगता है, अच्छा इससे भी ज़्यादा लग जाता है। आपका कितने टाइम में बना था? मेरे पास तो रिस्ट्रिक्टेड था। अच्छा आप तो मतलब डायरेक्ट 2-4 महीने में बन गया हाँ। आपका प्रॉपर। वो तो नाल ही दे देते हैं अच्छा अच्छा तुरंत अच्छा बाद। अच्छा यार ये भाई को ना जरा उर्दू अच्छे से नहीं आती, इनको या इंग्लिश आती है या पंजाबी आती है। खैर अच्छा तो उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड बन जाता है, उसके बाद आपको फिर फुल पे जाना पड़ता है। इसकी पे मतलब आपको कितना पे करना पड़ता है या फीस कितनी होती है लाइसेंस बनवाने की? 100 समथिंग होती है। 100 समथिंग होती है। 100 something तो इसके लिए यहाँ पे स्कूल होते हैं या ऑटोमेटिक मतलब जिसको ड्राइविंग आती है वो डायरेक्ट ही जाके दे थ्योरी दे दे? और अगर आपको रूल्स पता है हाँ हाँ फिर तो आप डायरेक्ट जाओ, मिल मतलब जाएगा। कोई इशू नहीं है, ज़्यादा कोई issue जरूरी नहीं है नहीं कि आपको स्कूल जाना पड़ेगा, वो हम्म। आपको फिर सर्टिफिकेट देंगे आगे जाके। हाँ, वैसे वो जहाँ जो आते हैं इंटरनेशनल होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो वर्क वीजे पे आता है, ज़्यादातर 99% नहीं लेते वो क्लासेस, वो अच्छा। डायरेक्ट ही जाते हैं क्योंकि हम सभी को गाड़ी चलानी आती सभी है। को चलाने आती है, सही बात है। तो जब हम जो जहाँ का ड्राइवर होता है उसके साथ बैठते हैं तो रूल्स का भी पता चल जाता है धीरे धीरे, कहाँ से कहाँ लाइट से कैसे मोड़नी है, किधर को जाना है, वो सभी पता चल जाता है टाइम के साथ। मतलब अगर आपका लाइसेंस बन गया तो आप गाड़ी लाइसेंस से पहले ले सकते हो या नहीं? ले सकते हैं, आपको लाइसेंस है या लाइसेंस नहीं? के पहले नहीं ले सकते। अच्छा 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 मतलब लाइसेंस होगा तभी आप गाड़ी ले सकते हो। अगर आपके पास कैश है, ठीक है। अगर आप फाइनेंस पे लेना चाहते हैं हाँ तो हाँ आपको लाइसेंस कंपल्सरी है। अच्छा कंपल्सरी अगर फाइनेंस पे लेना चाहते हैं, अगर किसी के पास कैश है तो फिर वो फिर तो मिल जाती है, फिर तो कुछ भी कर अच्छा फिर तो यहाँ पे गाड़ी कैसे लेते हैं, मतलब उसका क्या सिस्टम है? मतलब अगर किसी ने फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे गाड़ी लेनी है अपने लिए ना, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ या मैं वर्कर हूँ, तो मुझे वो एकदम कैश पे नहीं करना, मैं फाइनेंस कराता हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है यहाँ पे? पहले तो आपको इनकम दिखानी पड़ेगी, ठीक है आप कितना कमाते हो, ठीक है। उसके हिसाब से आपका लाइसेंस देखेंगे वो, फिर आपको वो अप्रूव करेंगे, अगर वो अप्रूव होगा फिर ही आपको गाड़ी देंगे, अगर नहीं फिर नहीं देंगे, अगर नहीं होता तो उसके लिए आपको अपनी पे स्लिप्स दिखानी पड़ती मतलब है। जो आपकी इनकम होती है पे स्लिप दिखानी पे पड़ती स्लिप है। दिखानी पड़ती है। तो मतलब आप मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने बड़े गाड़ी का मतलब फाइनेंस करा सकते हो? मैक्सिमम कितनी भी महंगी हो आपकी अच्छा मतलब वो चीज चक्कर नहीं है कि वो मतलब चक्कर नहीं है। 2 लाख की गाड़ी 1 लाख की गाड़ी आप करा सकते हो? आपके वैसे पे भी ज्यादा चाहिए ना फिर, अच्छा वो आपकी पे के हिसाब से डिपेंड करता है। पे के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 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 मतलब ये है कि अगर आपकी मतलब फॉर एग्जांपल 50,000 पर ईयर आपका 60,000 है आपकी इनकम, तो मतलब आप कोई भी नॉर्मल गाड़ी ले सकते हो। 20,000 25,000 तक मिल जाती है। अच्छा मतलब आपकी अगर 50-60,000 पे है तो 20,000 वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी। सही है। तो मतलब उस कितना टाइम आपको पे करना पड़ता है, वो आप पे डिपेंड करता है या वो भी कंपनी बताएगी? वो होते हैं, साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 का होता है, कई कंपनी 5 साल का भी कर देती है, पर उसका वैसे इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। और जितना टाइम आप करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। 12% इंटरेस्ट चल रहा है इस टाइम? या यार बड़ा महंगा इंटरेस्ट है इस टाइम। लास्ट ईयर 8% था, पर दिस ईयर 4% वाला एक ही साल बढ़ गया। हाँ, एक साल आप बढ़ अंदाजा गया। लगाएं, इन्फ्लेशन जरूरी नहीं है कि मतलब एक चीज में हो, यहाँ पे ग्रोसरी के अलावा हर चीज में इन्फ्लेशन है। अब हमारे लिए फिगर देखते हैं ना जब 4 से 8% कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है ना कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बड़ा फिगर है। बहुत बड़ा फर्क। अब जो नॉर्मल फैमिली वाले हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते बिजली गाड़ी, वही बात है ना, बहुत महंगी पड़ जाती है। बहुत महंगी है। तो मतलब अगर 50,000 की गाड़ी है फॉर एग्जांपल या 40,000 की, क्योंकि हमारे आपको पता है स्टूडेंट या वर्कर आता है उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि ये कोई अच्छी सी गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, BMW हो या मस्टैंग वगैरह, यहाँ शौक से लोग लेते हैं। तो उसका तो फिर बहुत ज़्यादा बहुत आती है, $400-500 आती है पर वीक की। फोर्टनाइटली। अच्छा $400-500 फोर्टनाइटली। अच्छा 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 ठीक डिपेंड करता है, आपने 5 साल की कराई है थोड़ी कम हो जाएगी, हाँ अगर आपने 3 साल की कराई है ज़्यादा आएगी, अगर आपने मतलब ये सारा टाइम पे डिपेंड करता है, सारा डिपेंड करता है। मतलब ये है कि यहाँ पे गाड़ी लेना भी कोई आसान बात नहीं है। जिस तरह दूसरे कंट्रीज में चले जाए तो 2,000 की गाड़ी मिल जाती है, यहाँ वो चक्कर नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यार, अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। आज हमारा सारा दिन बहुत बिजी था, सारे वगैरह काम फिनिश करने थे वो किए अपने, उसके बाद फिर हमारे घर कुछ गेस्ट आए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। आपको पता है बैठना पड़ता है ना, थोड़ी कंपनी देनी पड़ती है। खैर उसके बाद अभी वो सारे चले गए, हमने काम शाम निपटाए अपने। उसके बाद मैंने कहा चले अपने रूम में जाके व्लॉग एंड करते हैं। आपको पता है एक हमारे नए भाई आए हैं, उनकी कुछ चीज़ें थी, यानी कि उनके सिम कार्ड, उनके बैंक अकाउंट वगैरह वो भी ओपन करवाने थे। मैं आपको चले अगली वीडियो में वो चीज़ बताते हैं कैसे कैसे यानी कि ओपन करते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है ना यहाँ पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।